हेलो एवरीवन। नीट चैलेंजर कोर्स में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे काइनेमेटिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक का पार्ट 1, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और अदर टॉपिक्स का भी न्यूमेरिकल डिस्कशन पैरेलली चल रहा है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैलेंजर कोर्स में हम लोग 700 प्लस इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, जो क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों पोर्शन से है। साथ में इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, टिप्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंटायर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर करेगा, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है नीट एंड एनी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो चैनल के मेन पेज एंड प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर पहले से बहुत सारा कॉन्सेप्ट वीडियो अपलोड किया गया है, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए 15 cm एंड बी 3 cm पर सेकंड स्क्वायर। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम 3 सेकंड विल बी। तो हम लोग को एक्स दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हम लोग को वेलोसिटी दे देगा। तो पहले डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं हम लोग। डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा ए का डेरिवेटिव 0, तो हम लोग यहाँ पर 0 प्लस बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 bt। तो हम लोग को ये वेलोसिटी मिल गया 2 bt। देन हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2 b, और टी का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 2 b आ गया, और बी का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 3। तो एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ से, ए मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम लोग को मिल गया 2 और बी का वैल्यू है 3। तो एक्सेलरेशन हम लोग को आ गया 6 cm/s²। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है the position x of a particle varies with time t as x equal to at square minus bt cube. The velocity at time t of the particle will be equal to 0 where t is equal to। तो इसका वेलोसिटी जीरो करना है पार्टिकल का, तो टाइम क्या होगा। पहले हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो गिवन है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। सो डी एक्स बाई डी टी ये हो जाएगा ए टी, इसका 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 280, बिकॉज ये कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पर से बी टी क्यू का डेरिवेटिव 3b t स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी हम लोग को मिल गया 280 माइनस 3b t स्क्वायर। अब इसको जीरो करना है तो टाइम फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसके जीरो की हम लोग यहाँ से टी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3bt दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग यहाँ पर से देखते हैं, एक टी का वैल्यू 0 आएगा ये वाला टी को जीरो करने से, और एक वैल्यू हम लोग को मिलेगा यहाँ से 2a माइनस 3bt इक्वल टू 0 करते हैं तो टी का वैल्यू आ जाता है 2a/3b। तो जब वेलोसिटी जीरो हुआ तो टाइम हम लोग को मिला 2a/3b, जो कि ऑप्शन 1 है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर टी फाइंड करना था जब वेलोसिटी जीरो होगा। तो वेलोसिटी को हम लोग जीरो किए, टी फाइंड किए, और वो आया 2a/3b। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स डिनोट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी एंड एक्स इक्वल टू ए साइन टी, देन एक्सलेरेशन इज। तो चलिए हम लोग एक्स का इक्वेशन लिख लेते हैं, ए साइन टी। तो पहले डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। तो ए साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस टी डी एक्स बाई डी टी। सो ये वेलोसिटी हम लोग का आ गया। इसको हम लोग वेलोसिटी ऐसे लिख देंगे, वेलोसिटी आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब एक्सलेरेशन हो जाएगा डी वी बाई डी टी, मीन्स इसका फर्दर डेरिवेटिव ए कॉस टी का। अब ये तो कांस्टेंट है, साइड हो जाएगा, तो एक्सलेरेशन हम लोग को मिलेगा यहाँ पर। ये ए और ये सेम नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एक्सलेरेशन है, याद रखना है। तो ये कांस्टेंट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन,
टी। तो एक्सलेरेशन हम लोग को आ गया -a sin t। जो ऑप्शन 4 में है तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x = 80² + bt - c, देन इट्स x इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय। तो पहले हम लोग पहले इस इक्वेशन लिख लेते हैं, x = 80² + bt - c। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो स्पीड दे देगा, तो इसका dx/dt हम लोग फाइंड करेंगे। dx/dt का वैल्यू आ जाएगा 280 + b। तो वेलोसिटी यहाँ पर बोल रहा है देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही दे देता है स्पीड। तो इसको हम लोग भी क्या बोलते हैं, 2at + b। और ये हो जाएगा पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी टाइम t। तो 280 + b ऑप्शन 4 में है, तो इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x = 80² + bt - c, देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्वेश्चन रिपीटेड है जो भी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। इसका 4 हम लोग को आया था 280 + b, ये करेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन t = √x + 3 डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, देन एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन को लिखते हैं, x इक्वल टू है सॉरी t इक्वल टू है √x + 3। तो हम लोग यहाँ से √x को क्या लिख सकते हैं, t - 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से x हो जाएगा t - 3²। अब हम लोग यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, ये हो जाएगा 2 × t - 3। तो हम लोग को यहाँ पर वेलोसिटी dx/dt को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी आ गया 2 × t - 3। पूछ रहा है एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल फाइंड करना हम लोग को, देन द एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल, तो इसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dv/dt, तो 2 कांस्टेंट है, t - 3 का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। सो एक्सलेरेशन हम लोग को आ गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय y = a + bt + ct³ द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन वो लिखते हैं y = a + bt + ct³। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा, y भी डिस्प्लेसमेंट है, जैसे x डिस्प्लेसमेंट होता है y भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी जो हो जाएगा वो dy/dt हो जाएगा। तो dy/dt मीन्स y का डेरिवेटिव, तो इधर भी हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, a का डेरिवेटिव 0 प्लस यहाँ पर b × t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस ct³, तो 3ct²। तो हम लोग को यहाँ पर वेलोसिटी आ गया b + 3ct²। देन इसका इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है ये। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग क्या पुट करेंगे, t = 0। t = 0 पुट करेंगे तो हम लोग को v का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से b, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया b। देन एक्सेलरेशन इनिशियल क्या होगा, तो हम लोग इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो v = लिखते हैं फिर से हम लोग b + 3ct²। तो अगेन dv/dt ये आ जाएगा 0 + 6ct। सो एक्सेलरेशन हम लोग का आ गया 6ct। अब इनिशियल एक्सेलरेशन मीन्स टाइम को 0 पुट करना है इसमें। टाइम को हम लोग t को 0 पुट करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 0, a का वैल्यू 0 एंड v का वैल्यू b। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो जाएगा b एंड 0। सो ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 20 + 0.1 t। द बॉडी हैज
क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। तो हम लोग पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 t। तो इसका डेरिवेटिव dv/dt आ जाएगा। 20 का डेरिवेटिव 0 और इधर 0.1, t का वैल्यू 1। सो एक्सेलरेशन हम लोग का आ गया 0.1। तो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग, कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑप्शन 1 में है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर निगेटिव साइन होता तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता, और अगर जीरो आता तो जीरो एक्सेलरेशन होता। तो ऐसा है नहीं, ये पॉजिटिव में वैल्यू है और कांस्टेंट है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल टू k/b इंटू 1 - e⁻⁻bt, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। सो हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू दिया हुआ है k/b इंटू 1 - e⁻⁻bt, इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगा। तो dx/dt वो वेलोसिटी दे देगा। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं k/b, और 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस है e⁻⁻bt, बट t में b मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर माइनस b यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये वेलोसिटी आ गया यहाँ से k/b, और ये प्लस हो जाएगा b e⁻⁻bt। सो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया k, यहाँ पर से b कैंसिल हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय k इंटू e⁻⁻bt हम लोग बोल सकते हैं k इंटू e⁻⁻bt, बिकॉज इधर b और b कैंसिल हो गया। सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement at any time t is given by s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters. The displacement when the acceleration is 0. So s का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो हम लोग को पहले वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी हो जाएगा ds/dt, वो हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 × 2 टी प्लस 3t का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पर v का वैल्यू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। देन एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सलेरेशन होता है dv/dt। तो इसका डेरिवेटिव लेना है फर्दर, तो ये हो जाएगा 6t - 12। और क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन एक्सलेरेशन इज 0, तो इसको 0 कर देना है। तो इसको हम लोग 0 कर देंगे यहाँ से, तो 6t - 12 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। अब t का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जब एक्सलेरेशन 0 होगा। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग t का वैल्यू 2 पुट करते हैं। सो s का वैल्यू आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 6 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 4। सो s का वैल्यू यहाँ से आ गया 8 -24 प्लस 6 प्लस 4। सो s का वैल्यू आ गया यहाँ से -6 मीटर, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स along द कर्व y इक्वल टू x² / 2 हियर x वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू t² / 2 where x and y are measured in meter and t in second. At t equal to 2 second, the velocity of particle is। तो पहले हम लोग इसका y का एक्सप्रेशन को लिखते हैं। y इक्वल टू क्या है? x² / 2। तो ये वैल्यू हम लोग को आ जाएगा
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स वेरी दे दिया है विथ टाइम टी एच दिस। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू दे दिया है टी स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम लोग वाई का वैल्यू टी के टर्म में लिखते हैं तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, इधर होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा टू। और एक्स का वैल्यू हम लोग को आ गया यहाँ से टी स्क्वायर बाय टू। सो वाई का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल गया टी टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाय एट। और एक्स का वैल्यू है यहाँ पर टी स्क्वायर बाय टू। अब इसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा, वी वाई होता है डी वाई बाई डी टी। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर टी क्यूब बाय एट। एंड वी एक्स होता है डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा टू इंटू टी बाई टू, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी। तो अब हम लोग यहाँ पर से टी का वैल्यू पुट करना है 2 सेकेंड। तो वी वाई जो हम लोग को अभी मिला है, यहाँ मिल जाएगा फोर से टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टू टी का क्यूब मीन्स टू का क्यूब। और वी एक्स यहाँ पर हो जाएगा टू और टू कैंसिल हो जाएगा टी, और टी का वैल्यू है टू। सो वी वाई यहाँ से कितना मिला? एट बाई टू फोर, एंड वी एक्स टू। देन वेलोसिटी हम लोग का आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सो वेलोसिटी वी एक्स मीन्स टू आई कैप प्लस फोर जे कैप। सो टू आई कैप प्लस फोर जे कैप ऑप्शन टू में है, तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if velocity of a particle is given by v equal to 3t square plus 2 meter per second, then average velocity in the interval t 0 to 2 second is। तो पहले हम लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 3t स्क्वायर प्लस टू ये दिया हुआ है, और हम लोग को टाइम इंटरवल t इक्वल टू लेना है 0 से 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आसानी से उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो भी एवरेज का एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, एज ए ट्रिक भी आप इसको याद रख सकते हैं। यह रूल ये इंपॉर्टेंट जनरल फार्मूला है, वी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, इससे आपको एवरेज वैल्यू दे देगा। यहाँ पर लिमिट ले लेंगे हम लोग T1 से T2, और डेल्टा टी क्या है हम लोग का? टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से वी एवरेज आ जाएगा वी डी टी मीन्स 3t स्क्वायर प्लस टू। देखिए हम लोग जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं इंटू डी टी। वी का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम 0 से 2 जाना है, और नीचे डिवाइड हो जाएगा ये डेल्टा टी, T2 माइनस T1। तो ये T2 होता है और ये T1 होता है। तो हम लोग वो T1 से T2 लिमिट लिए और उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नीचे। सो एवरेज वेलोसिटी हम लोग को यहाँ से आ जाएगा ये 1/2, और 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 इंटू T³ बाई 3। इसका लिमिट हो जाएगा 0 to 2 प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन 2t, और इसका लिमिट 0 to 2। सो एवरेज वेलोसिटी आ गया हम लोग को 1/2, और इधर थ्री थ्री कैंसिल हो गया, टू का क्यूब माइनस जीरो का क्यूब, एंड देन इधर से हम लोग प्लस 1/2 सबसे मल्टीप्लाई है, इंटायर में मल्टीप्लाई है, तो 2t। तो 2 इंटू टी का वैल्यू 2 माइनस जीरो। तो भी एवरेज यहाँ से हम लोग को मिला 1/2, और टू क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 4, ये 12 12/2 6। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन वन में है। सो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये मेनली फॉर्मूला याद रखना है एवरेज फाइंड करने के लिए।
एवरेज एक्सेलरेशन भी होगा यहाँ पर, तो हम लोग ए लेंगे। एवरेज डिस्प्लेसमेंट, जो भी क्वांटिटी का एवरेज फाइंड करना पड़ेगा वहाँ पर इसको पुट करना है और इस फॉर्मूला में इंटीग्रेशन करना है विथ प्रॉपर लिमिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नेक्स्ट है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज आर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 i कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। The time after which the velocity vector and acceleration vector becomes perpendicular to each other is equal to। तो पहले हम लोग इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। आर वेक्टर हम लोग को गिवन है, जो कि पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर इसको गिवन है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 i कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो हम लोग को वेलोसिटी हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और -4, इधर आई कैप प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और ये जे कैप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब एक्सलेरेशन होता है अगेन डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर से। तो ये 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t का डेरिवेटिव 1, -4 का डेरिवेटिव 0, आई कैप प्लस 2t का डेरिवेटिव 1, जे कैप। तो एक्सलेरेशन हम लोग को आ गया 2 i कैप प्लस 2 जे कैप। तो एक्सलेरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट भी हो जाएगा 0। क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सलेरेशन वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए डॉट भी हम लोग को 0 करना है। एक्सलेरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। सो ए डॉट भी हम लोग वेक्टर को ऐसे एरो दे के लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे तो वो भी वेक्टर है। सो ए डॉट भी 0 कर लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ए डॉट भी कितना होगा, 2t - 4 × 2, 2t - 4 × 2 प्लस 2t × 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना, 4, और यहाँ टी आ जाएगा 40 - 8 प्लस 4t इक्वल टू 0। सो 8t - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 1। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इज। तो चलिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और फाइंड करते हैं इसका एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये नॉर्थ होता है और ये होता है ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट, तो पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट इधर गया। देन आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब इधर हो जाएगा अगेन वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी इनिशियल था और ये भी फाइनल है। दिस इज भी फाइनल एंड दिस इज भी इनिशियल। तो हम लोग वेलोसिटी को डेल्टा भी हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का जो एवरेज वैल्यू होता है डेल्टा भी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा भी मतलब भी फाइनल माइनस भी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जो एक्सेलरेशन हम लोग का देखिए बी फाइनल जो है वो वाई एक्सिस का लॉन्ग है। तो 10 जे कैप हम लोग उसको लिखेंगे, बी फाइनल को 10 जे कैप माइनस बी इनिशियल क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, बट एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो 10 i कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 20 सेकेंड है। सो ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर
1/2, ये हम लोग का 1/2 जे कैप होगा, 1/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का वैल्यू -1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। देखिए एक्स में है निगेटिव, वाई में पॉजिटिव, और तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव में होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, तो ये इधर आ जाएगा। आप इसको ऐसे यहाँ पर ले सकते हैं वेक्टर को, क्योंकि इसका रिजल्टेंट है, नहीं तो हम लोग इसको ऐसे पैरेलली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये नॉर्थ है होता है, और ये डायरेक्शन होता है वेस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट NW। और ये डायरेक्शन हो जाएगा हम लोग क्या, डेल्टा V का, और वही डायरेक्शन हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ पर मिला ये वैल्यू। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? एक्चुअली मैग्नीट्यूड है हम लोग को ऑप्शन में, तो ए का मैग्नीट्यूड हम लोग को आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, 1/2 माइनस में है इसका स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर। सो ए का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4। सो ए का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, दैट इज 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 करेक्ट है, 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर गिवन बाय a equal to I cap plus j cap and v equal to 6 I cap plus 8 j cap, then the rate of change of speed at the same instant will be। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग तो क्या होता है, ए डॉट भी बाय भी मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए डॉट भी कैप, भी का यूनिट वेक्टर, तो ये हम लोग को गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, एंड वेलोसिटी हम लोग को है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम लोग को देखिए ऑप्शन में वेक्टर कंपोनेंट है, तो ये हम लोग को स्केलर कंपोनेंट देता है। हम लोग यहाँ पर वेक्टर भी कैप से फिर एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइड में। तो पहले ए डॉट भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो ए डॉट भी कितना हो जाएगा, ए डॉट भी कैप मतलब वेलोसिटी का वैल्यू है 6I + 8j। तो 6I + 8j डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64। और इधर भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं, भी कैप हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट वेक्टर भी का वैल्यू कितना है, 6I cap + 8j cap। तो 6I cap + 8j cap डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, अगेन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। सो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 6 + 8 डिवाइडेड बाय 10, ये 100 स्क्वायर रूट में 10 आ जाएगा। और यहाँ पर है 6I cap + 8j cap डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 10, तो ये आ गया 14। ऊपर में 14 है, इधर 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6I cap + 8j cap। तो इसको हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 14 × 2 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर आ जाएगा 3I cap + 4j cap। तो
ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 7/25। यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3i कैप +4j कैप, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो वेक्टर कंपोनेंट था, स्केलर कंपोनेंट होता तो हम लोग सिर्फ ये पार्ट लिखते, बट ऑप्शन था वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर कंपोनेंट मिलता है हम लोग को बाद में, फिर से एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है साइड में। तो हम लोग मल्टीप्लाई किए और ऑप्शन 4 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट इज ए इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁻⁰ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इज। सो ए का वैल्यू दे दिया है 2 × t−1। इसका वैल्यू होता है dv/dt। एक्सलेशन होता है dv/dt, तो हम लोग स्पेशल लिख दिए, दैट इज 2 × t−1। अब dv आ गया 2 × t−1 dt। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बोथ साइड, कांस्टेंट को साइड रख करके। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर हम लोग को पूछ रहा है एक्सलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मीन्स स्टार्ट किया तो t इक्वल टू 0, और रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड पर हम लोग को पूछ रहा है वेलोसिटी, तो भी जूम कर लिए। तो dv का इंटीग्रेशन भी हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट भी, और ये 2 हो गया t−1 का इंटीग्रेशन। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² / 2 माइनस इधर dt का इंटीग्रेशन t। लिमिट हम लोग को लेना है 0 से 5, तो यहाँ पर v-0 और ये 2 वैल्यू पुट करने से यहाँ पर आ रहा है t² / 2 मीन्स 25/2 -5 अपर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा बिकॉज 0 है, तो ये v का वैल्यू आ गया 225 - 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 करेक्ट। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी इसका जल्दी आएगा, और ये हो सकता है आ गया होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।